तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर चल रहा है और इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रावैद्युत पदार्थ, यानी कि प्रावैद्युत पदार्थ किसको कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको प्रावैद्युत पदार्थ को एकदम बारीकी से समझाऊंगी और विस्तार से इसका अध्ययन कराऊंगी। तो आइए, जो प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं हम इनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जो प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा कि जो प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ये वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने लगते हैं, तो उन्हीं को प्रावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन बाह्य क्षेत्र में अगर हम उनको रख देते हैं तो वे वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने लगते हैं, तो इसी को हम प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वे मैं जो जैसा जैसा मैंने आपको समझाया है वही डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख कर के आपको समझाऊंगी और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप उसको नोट्स में अपने नोट कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जो प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने लगते हैं। एक बात ध्यान से समझिएगा कि जो प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने लगते हैं, तो उन्हीं को प्रावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। तो मैं आगे लिख देती हूँ कि वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने लगते हैं प्रावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। देखिए प्यारे साथियों, जो ये आज का हमारा टॉपिक है प्रावैद्युत पदार्थ का, तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी आप इसको ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक से 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो जो प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, लेकिन जब इन पदार्थों को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो ये वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने लगते हैं, तो इन्हीं को प्रावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देती हूँ कि जो प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ और एक होता है अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि प्रावैद्युत पदार्थ
दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और एक होता है हमारा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। आप इनको ध्यान से समझिएगा कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और नंबर 2, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसको कहा जाता है और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसको कहा जाता है। तो मैं एकदम आसानी से इजी लैंग्वेज में ये भी आपको समझाऊंगी कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इन पदार्थों के जो अणु होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। इसके नेम में आया है ध्रुवीय यानी कि द्विध्रुव। जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं, इनके अणु वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं तो उन्हें ही ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। जिस प्रकार से मैंने वैद्युत द्विध्रुव को आपको इससे पहले चैप्टर में बहुत आसान तरीके से समझा रखा है। अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव की जानकारी नहीं है तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप प्लीज़ उस क्लास को देख लीजिएगा, तो आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं प्यारे साथियों, वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणु वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख कर के बता देती हूँ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणु वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। आपको समझ में आया होगा, यही मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा इस क्लास के अंदर जो टॉपिक था वो परावैद्युत पदार्थ का था कि परावैद्युत पदार्थ किसको कहा जाता है और परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको परावैद्युत पदार्थ के बारे में अच्छे से समझा दिया है कि परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका फ्लो नहीं होता है। लेकिन जब इन पदार्थों को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो ये वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने लग जाते हैं, तो उन्हीं पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो जो ये परावैद्युत पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और नंबर 2, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठा होगा कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसको कहा जाता है। तो प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा कि जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणु वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब बात आती है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की। तो प्यारे साथियों ये ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का सीधा अपोजिट है, यानी कि जो कंटेंट इसमें मैंने आपको समझाया है आप उसका उल्टा कर दीजिए। यानी कि जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणु वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार नहीं करते हैं।
ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में तो इनके अणु वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेंगे, लेकिन नीचे लिखा है अध्रुवीय। अ जहाँ पर लग जाता है वहाँ पर हो जाता है, यानी कि जो कोई चीज़ है उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर तो व्यवहार करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं इनमें जो इनके अणु होंगे वो वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार नहीं करेंगे। तो जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं, यानी कि ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणु वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने लग जाते हैं, तो इन्हीं को परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और नंबर 2 अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणु वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट एक दूसरा होता है हमारा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव की व्यवहार ही करते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक था ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना।